झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने झारखंड पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की आज धनबाद, बोकारो और बेरमो में जनसभा को संबोधित करेंगे। आदित्यनाथ की पहली जनसभा धनबाद जिले के निरसा नया डांगा काली मंदिर मैदान में है। वह दूसरी सभा बोकारो के सेक्टर 5 की लाइब्रेरी ग्राउंड में है। योगी की तीसरी सभा बेरमो के कारगिल फुटबॉल मैदान में है, जहां पर योगी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तमाम जानकारी के लिए बोकारो से सहयोगी सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे जान लेते हैं तस्वीरें क्या कुछ वहां की बयां कर रही है। सुरेंद्र, ऐसे में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को झारखंड के सरजमीं पर फिर से उतारने की जो सिलसिला है वो शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं बोकारो की धरती पर, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। जब पिछले बार यूपी के सीएम पधारे थे तो काफी उत्साह नजर आ रहा था आम जनता में भी, और कार्यकर्ताओं के नेताओं के भी उत्साह बढ़े थे। आज की क्या तस्वीरें? देखिए, अगर हम बात करें आज की तस्वीरों के तो आज भी खचाखच भीड़ होगा जो लाइब्रेरी मैदान सेक्टर 5 में है, और आदित्य योगीनाथ जो यूपी के सीएम है वो आ रहे हैं। हम कह सकते हैं जिस तरह से आदित्य योगीनाथ के भाषण सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है, और उनका जो एक भाषण कहते हैं बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये सारी बातें सुनने के लिए उनके यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ पर की जनता है वहाँ आएगी। अगर तैयारी की तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं कि यहीं से वह जनसभा करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे, और यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी बिरंची नारायण के पक्ष में वोट का अपील करने आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिरंची नारायण लगातार 2 बार के विधायक हैं और तीसरी बार भी यहाँ से उनको दिया गया है टिकट, और वो हैट्रिक लगाने की बात कह रहे हैं। जिस तरह से हम दूसरी तस्वीर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर कुर्सियां लग गई है, पूरी तरह से सज गया है कि योगी आदित्यनाथ जब आएंगे तो यहाँ हजारों हजार की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता आएंगे उनको सुनने के लिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो फील्ड है काफी बड़ा है और यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि आदित्य योगीनाथ को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि कितना खुशी हो रहा है आदित्य योगीनाथ आ रहे हैं। तो कितना खुशी हो रहा है? पहले तो अभी तमाम आपके दर्शकों को मेरा जय श्री राम और जोहार, झारखंडी जोहार। लोगों का तो इतना तादाद है कि फील्ड में पैर रखने का जगह तक नहीं बचेगा। तमाम बोकारो के जो जनता है खचाखच योगी बाबा को देखने आ रहे हैं, और देखने आ रहे हैं कि बुलडोजर बाबा कैसे हैं, और उनके भाषण को सुनने आ रहे हैं। और भाषण के साथ साथ झारखंड में जो रोटी बेटी माटी को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। एक चीज आप बताइए कि योगी को आज सामने से देखेंगे, सुनेंगे, क्या कहेंगे? उन्हें तो टीवी पे ही देखे हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। और हिंदू सम्राट कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ का भाषण के लिए बहुत लोग उत्सुक हैं, और हमारे माननीय विधायक जी के पक्ष में वो आ रहे हैं, जो लगातार 10 साल से पूरे बोकारो का विकास का मतलब पर्चा भर दिए कि उसका गिनती नहीं कराया जा सकता। 10 साल पहले का बोकारो और 10 साल बाद के बोकारो, जो हर जगह पे विकास का लहर बह रहा है। पूरा चारों गांव को सब तरफ कनेक्ट कर दिए हैं पुल से, जहां पर भीड़ तादाद बढ़ जाता था, आदमी को जाम लग जाता था। आज विधायक जी के चलते हम लोग को पूरा चारों तरफ पुल का नदिया समझ लीजिए कि चारों तरफ कनेक्टिविटी हो गया है, कनेक्ट हो गया आदमी लोग। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि माननीय योगी जी आज यूपी को जिस स्तर पर पहुँचाए हैं, झारखंड भी उसी स्तर पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और यहाँ के जो भी भाजपा के बड़े नेता हैं, ये अपने कार्यों में लगे हुए हैं, और बहुत जल्द ही झारखंड में हमारी भाजपा की सरकार बनेगी, और यहाँ अन्य उद्योग धंधे के साथ साथ हर तरह की व्यवस्था की जाएगी ताकि हमारा झारखंड फिर सबसे आगे बढ़े। हमारे यहाँ इतना मिनरल है, इतना संसाधन है, फिर भी हमारा झारखंड बहुत पीछे है, और इस झारखंड को पीछे जाने के पीछे बहुत सारी कारण है, और इस कारण को अभी यहाँ
बताना संभव नहीं है। देखिए, ये जनता जनार्दन है, काफी अच्छा बात इन्होंने कहा कि छोटे कुटीर उद्योग और उद्योग लगने चाहिए, क्योंकि झारखंड में जो खनिज पदार्थ की संपदा है उसको लोगों के यहाँ रोजगार के रूप में यूज करना चाहिए। हम एक बात बताना चाहेंगे कि लगातार देखा जा रहा है बीजेपी मंच से बेटी रोटी माटी की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश घुसपैठियों की बात कर रहे हैं और आदिवासी की रक्षा की बात कर रहे हैं। लगातार ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी के संकल्प पत्र में भी है कि जिस बेरोजगार युवकों को 2000 रुपए रोजगार भत्ता दिया जाएगा, गोगो दीदी के माध्यम से 2100 रुपए दिए जाएंगे और जिस तरह से लगातार अपनी योजनाओं को बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में संबोधन कर रही है और जिस तरह से आदित्य योगीनाथ बोकारो की धरती पर आकर गरजेंगे, उसके बाद यह देखना होगा कि यहाँ की जो जनता जनार्दन है वो कितना कन्विंस हो पाती है, कितना ऊर्जा भर कर जाते हैं योगी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज साहिबगंज की अगर बात कर लें और साथ ही निरसा, बोकारो और बेरमो में योगी आदित्यनाथ की सभा है और आम जनता में काफी उत्साह है। लोगों का ये भी कहना है कि अब तक योगी आदित्यनाथ को हम लोगों ने टीवी पर देखी है, अब साक्षात सामने देखेंगे। काफी उत्साह, वही प्रत्याशियों में भी उत्साह नजर आ रहा है। तो योगी आदित्यनाथ की सभा बेहद खास होने जा रही है। दूसरे फेज में 38 सीटों को साधने पर जोर है बीजेपी का फिलहाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।